नूह की लाइफ में शांति थी, सारी दुनिया का मालिक था वो, सिर्फ वो और उसके बेटे और 3 बहुएं और पत्नी। पर फिर पंगा लिया। आदमी पंगा लेता है जब वो ब्लेस होता है, कई बार तब भी पंगा लेता है वो। जब सब कुछ सही चल रहा होता है व्यभिचार में पड़ जाता है, जब सब सही चल रहा होता है गलती कर बैठता है, और जब उसकी लाइफ में मुसीबत आती है वो सोचता है काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दिया होता। वफादार रहना, माइंड को डिसिप्लिन में रखना, बॉडी को डिसिप्लिन में रखना। अगर आप नशा करते हैं, आपकी बॉडी डिसिप्लिन में नहीं रखी आपने, आप बॉडी को देते हैं जो बॉडी आपकी मांगती है, और इसका मतलब आप बॉडी में डिसिप्लिन में नहीं हैं। और परमेश्वर ने कहा अगर तू अपने इस पवित्र आत्मा के मंदिर को जो तेरा शरीर है नाश करेगा, मैं तुझे नाश करूंगा। फिर आप सोच नहीं सकते कि आपकी लाइफ की सारी चीजें कंट्रोल में रहें, आप जो कर रहे हैं वो कंट्रोल में रहे, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो, क्योंकि आपने वो नहीं किया जो परमेश्वर चाहता है, तो आपकी लाइफ में वो नहीं होता जो आप चाहते हैं। हालेलुया। आपको ये समझ रखनी है, स्पिरिचुअल समझ वचन की, कि अगर मैं रोज खुदा का वचन नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं रोज खुदाबंद की प्रेजेंस में नहीं बैठूंगा, तो वो चीजें एक्टिवेट नहीं होंगी जो मेरे लिए हुई हैं। सिम आपके पास पड़ा है, फोन आपके पास पड़ा है, बस उसे अंदर डाल के एक्टिवेट करना है, वही नहीं हम कर रहे हैं। अगर हमने पापों से तौबा कर ली है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अब उसे एक्टिवेट करना है उसकी प्रेजेंस में रोज बैठकर, उन सारे हुक्मों को, उन सारी ब्लेसिंग्स को, बरकतों को, प्रिविलेजेस को जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दी हैं, हमें जस्ट उसकी प्रेजेंस में बैठना है और वो एक्टिवेट होते जाएंगे। शैतान आएगा अपना काम करने के लिए, बीमारी, प्रॉब्लम, ये चीजें, लेकिन वो शर्मिंदा होगा, बिग टाइम शर्मिंदा होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अगर उसको एक्टिवेट होता हुआ देखना चाहते हो कि जो आदम जिस लाइफ को एक्सपीरियंस करता था वो कैसी थी, तो दिमाग का डिसिप्लिन रख लो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप फेसबुक चला रहे तो क्या आपकी फीडबैक में आएगा, लेकिन आपको उसे देखना है कि नहीं देखना है, आप कंट्रोल कर सकते हो। आप मक्खियों को भिन भिनाने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप पर वो बैठेगी कि नहीं, आप इसे रोक सकते हो। कोई विचार शैतान आपके दिल में डाले, आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन उस विचार को कितना आगे लेके जाना है या उसे कैंसिल कर देना है, ये आपके हाथ में है। कोई आपसे बुरा करता है, आपको अब देखना है कि आपको अपना माइंड करप्ट करना है और बदले का बदला बदला करना है, तो ये आपके हाथ में है। या माफ करके आगे बढ़ना है, ये आपके हाथ में है। माइंड डिसिप्लिन कर लिया और शरीर डिसिप्लिन कर लिया। शरीर को वो खाने को देना है जो इसको हेल्थी रखे, शरीर को वो देना है जो इसको नुकसान ना दे, और इसका ध्यान रखना है। जब माइंड डिसिप्लिन हो गया, शरीर डिसिप्लिन हो गया, आप प्रभु की प्रेजेंस में रोज बैठना शुरू हो गए। अगर पास हैं तो कम से कम 4 घंटे, अगर आप 5 घंटे बैठ सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आप बिलीवर हैं तो 2.5-3 घंटे करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, करके देखो। ऐसा 1 महीना, मैं नहीं कह रहा साल, 1 महीना भी ज्यादा है, करके देखो। 10 दिन चेंज हो जाएगी लाइफ तुम्हारी। 10 दिन करके देखो, तुम्हें 10 दिन में समझ आ जाएगा। 10 दिन में, इन 10 डेज तुम्हें समझ आ जाएगा। दाऊद क्यों इतना कॉन्फिडेंस में था कि मैं इस गोलियत को मार दूंगा? क्योंकि उसने भालू को मारा, शेर को मारा। वो कॉन्फिडेंस कहां से आया? प्रैक्टिकल करके। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, माइंड डिसिप्लिन, बॉडी डिसिप्लिन, 2.5 घंटे रोज, 3 घंटे प्रार्थना, आप 10 दिन करके देखेंगे, आपको फर्क समझ आने लगेगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप फिर महीना करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा क्या फर्क था उस जीवन में जब मैं क्रिश्चियन होने के बावजूद भी खाली था, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी रिजल्ट इतना नहीं था जितना होना चाहिए मेरी लाइफ में। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। और जब आप सीख गए, आपने इसका टेस्ट कर लिया, जब इसका टेस्ट पड़ जाता है, दुनिया की सारी चीजें फीकी लगने लगती हैं क्योंकि फिर आपको सक्सेस का फार्मूला समझ आ जाएगा।
आज जब आप बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक आप फैल जाते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। पुराने समय में जब राजाओं के सल्तनतें होती थी तो कई बार छोटी सी मुसीबत ही उन्हें मार देती थी, जब परमेश्वर उनकी लाइफ में नहीं होता था। और जब प्रभु उनकी जिंदगी में होता था, बड़े बड़े तूफान टल जाते थे, बड़े बड़े राजा घुटने टेक देते थे। और जब प्रभु जीवन में नहीं होता था तो छोटे से राजा को मारने जाते थे कि इसको तो हम मार देंगे, वही उनके छक्के छुड़ाता था, वही हरा देता था उनको। तो लोगों को समझ आने लगती थी कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आपको फिर समझ आने लगती है कि मैं अपनी लाइफ की हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी उन्हें क्रॉस करेगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस रेडी से वो खाएंगे उसमें कितने कीटाणु होंगे उस खास गिलास में, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी जब आप परमेश्वर के कंट्रोल में होंगे। आप मेरी बात को समझो, ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी आपकी लाइफ में। और इसीलिए आप जितना बढ़ते जाते हैं आपको यह मालूम होता जाता है कि मैं सब कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, मुझे सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आप सीखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं रूल बना सकता हूं, सिस्टम बना सकता हूं, अपना हार्ट बता सकता हूं, मेरी डिजायर ये है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। कंट्रोल वही कर सकता है जिसने दुनिया को बनाया है। आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को हर चीज नहीं कंट्रोल कर सकते। आपने स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कौन उनसे बात करेगा और वो क्या बात करेगा। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ है। और वो कहां से आया? किसी ने तो डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसने डाला? किसी ने तो डाला। एक व्यक्ति चोरी करने को पाप नहीं समझता, किसने डाला दिमाग में? किसी ने तो डाला। थॉट्स। मैं लोगों को बोलता हूं आपके बच्चे विनाश से एक कदम दूर हैं अगर आपको यह मालूम नहीं कि उनके दोस्त कौन हैं। क्योंकि जिस दिन वो अपना थॉट इंपार्ट करेंगे और आपके बच्चे को यह नहीं पता कि मुझे इसे कैंसिल करना है, इस सोच को, इस थॉट को, आप गए। इसलिए बच्चों को चर्च का हिस्सा बनाओ कि जब ऐसी सोच उन पर डाली जाए उन्हें वचन याद आए कि यह गलत बोल रहा है। हां, वचन याद आए कि नहीं, हमारे पास्टर हमें ऐसा नहीं सिखाते हैं। आज फॉरेन में चले जाओ तो टीचर्स माता पिता से बच्चों को इमोशनली अलग करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है कि दे आर जस्ट योर केयर टेकर, यू टेल अस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अगर तुम्हें बुली करते हैं, तुम्हारे डैडी तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें ऐसे भी किया तो तू कॉल कर हमें। इमेजिन, बच्चों को समझाया जाता है ऐसा। वो रूल तो शायद उनकी बेहतरी के लिए किया गया होगा कि कोई माता पिता बीट ना करे, उनको अब्यूज ना करे, लेकिन वो कब मिसयूज शैतान करने लगा। लेकिन अगर वो बच्चे बिब्लिकल वैल्यूज में बढ़ते हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप अपना पार्ट प्ले करें, प्रभु की प्रेजेंस में रोज बैठें, माइंड डिसिप्लिन करें, शरीर को डिसिप्लिन करें, रोज परमेश्वर की हुजूरी में समय को बिताएं, आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवाहियां आपको अजीब नहीं लगेंगी। आपको मालूम है, हां ये गवाही मैं ले सकता हूं, मुझे मालूम है कैसे लेनी है। आपको कुछ भी शॉकिंग नहीं लगेगा, अच्छा ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आपको मालूम है ये हो सकता है, मुझे तरीका पता है कैसे, मुझे बताया गया है। दिमाग को डिसिप्लिन रखना है, शरीर को डिसिप्लिन रखना है और रोज खुदा की प्रेजेंस में बैठना है, सब एक्टिवेट हो जाएगा।
तैयार हो? तैयार हो? मैंने कहा जो चीजें परमेश्वर ने हमारी स्ट्रगल के लिए रखी नहीं है, उन्हें क्यों मोल लेना? आज एक 18 साल का व्यक्ति रिलेशनशिप में है, उसे वो पाप नहीं लगता क्योंकि उसने मन बना लिया कि वो उससे शादी करेगा। उस लड़की ने भी मन बना लिया कि वो उसी से शादी करेगी। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आप देखें इजहाक और याकूब, इजहाक अपने बेटे से ज्यादा कामयाब निकला, शांति में निकला, फलवंत ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उसने लड़की को नहीं ढूंढा, उसके बाप ने अपने नौकर को भेजा और वो लड़की को लेके आया। और जब इजहाक मिला तो बताया कि ये तेरी पत्नी है जो परमेश्वर ने भेजी। याकूब ने जिस लड़की से वो प्रेम करता था 7 साल उसके लिए सेवा की, फिर उसकी बड़ी बहन से धोखे से शादी कर दी, फिर 7 साल, फिर भेड़ों बकरियों के लिए उसने अपनी लाइफ के प्रेशियस 20 years लव के चक्कर में वेस्ट कर दिए। कई बार परमेश्वर ने आपसे बात करनी होती है। उस 16 साल में, मैं 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में टीनेज में था। उस समय ऐसा होता है कि परमेश्वर आपसे एक बात करता है। आप आम ऑर्डिनरी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, सबके जैसे करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे मालूम था, मैं कहा प्रभु मुझे तू इस्तेमाल कर, ऐसा जैसे कभी नहीं हुआ। सुनो मेरी बात। तब नो रिलेशनशिप, कोई पंगा नहीं लाइफ से। और लोग थे जो मैसेज करते, आई लव यू, मुझे आपसे शादी करनी है, मैं आपके लिए 40 फास्टिंग कर रही हूं। डिस्ट्रैक्शन, और कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? उस समय अगर मैं उन चीजों में पड़ जाता, शायद इतनी हैवी मिनिस्ट्री कभी ना परमेश्वर से ले पाता। हां, करता सेवकाई, लेकिन एक अलग लेवल की करता, मुझे मालूम है। अगर मुझे शादी 25, 26, 27 साल में करनी है तो मैं क्यों अपने 8 साल वेस्ट करूं? उसके भाई की जॉब करते हैं, फिर ये उसके भाई की आगे ट्यूशन तो हाँ आगे हुन किथे है तू, मैं हुन घर बैठी हाँ, ठीक है, चेक कर दे किथे आओ। 7-8 साल उसके भाई की जॉब कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन आप बिल्ड नहीं कर पाते हैं। जब आपको मैरिज करनी है, आप 5-7 साल खुदा का काम करें, प्रार्थना करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर आपके सामने होगा जब मैरिज करनी है। आप हैरान होंगे कि ये खुदा ने रखा हुआ था आप लोगों के लिए, पर ये आपकी मर्जी है, ये इट्स योर चॉइस। कुछ चीजें गंभीर पाप की श्रेणी में नहीं आती हैं, पर वो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपको बैक करती हैं, आपको पीछे रखती हैं। परमेश्वर का फर्स्ट लव आपके साथ है, ये साबित नहीं करती। हाथों को उठाओ। माइंड डिसिप्लिन, बॉडी डिसिप्लिन, और रोज खुदा की हुजूरी में लंबे समय के लिए बैठना। कहो मैं पिता ऐसा ही करूंगा, ऊंची आवाज में कहो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।